हेलो एवरीवन। सो गाइज ये वीडियो टू द पॉइंट होगी, कोई स्क्रिप्टिंग वाली वीडियो नहीं है, तामझाम नहीं है। और इस वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि है बर्नआउट, थक जाना, कुछ काम करने का मन ना करना, ये सब कुछ। और रिसेंटली ये मेरे साथ हुआ 2020 में। मैं बार बार अपने आप को क्वेश्चन कर रहा था कि क्यों मैं काम नहीं कर पा रहा, क्यों मेरे अंदर वो ज़ील नहीं आ रही काम करने की। और जो लोग इस चैनल को फॉलो करते हैं दे नो कि I am into e-commerce, I am into online marketing, I create videos, I put consulting programs, etc. etc. So ये बर्नआउट का जो पीरियड था, ये इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मेरा बिजनेस हैम्पर हुआ, या मैं बोलूँ कि काम करने का मन ही नहीं था। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ ये सब कुछ शेयर करना चाहता हूँ। और इस बर्नआउट की वजह से आई वॉज फीलिंग नेगेटिव, आई वॉज फीलिंग नेगेटिव फॉर माई वर्क, आई वॉज फीलिंग नेगेटिव फॉर माई लाइफ। जो भी मैं कुछ अपनी लाइफ में कर रहा था, जो मेरे मोटिव्स हैं, जो भी मेरा पैशन है, जो भी चीज़ें मैं देख रहा हूँ अपने सराउंडिंग में, मुझे सब कुछ कहीं ना कहीं उसके अंदर नेगेटिव फीलिंग आ रही थी, या मैं उसे किसी नेगेटिविटी के साथ जोड़ रहा था और अपने आप ही को क्वेश्चन कर रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, क्या करूंगा, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड ये फीलिंग कोई भी एक अच्छी फीलिंग नहीं है। इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर जिसके ऊपर पूरा का पूरा बिजनेस डिपेंड करता है, यू आर नॉट अ वर्किंग प्रोफेशनल, या कहीं पे जॉब नहीं करते हो कि ऑब्वियसली आपको इतना काम करना है, अगर आपने काम किया तो आपको लास्ट में एट द एंड ऑफ द मंथ आपको पैसे मिलेंगे, यू विल गेट योर सैलरी। और यहाँ पे ऐसा सिनेरियो है when you are working for yourself कि अगर आप काम नहीं करोगे so you are not gonna make any money। so ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग फैक्ट है इस पूरे बर्नआउट पीरियड के बारे में। so I wanted to discuss with everyone because I am sure कि कई लोगों के साथ ये चीज़ होती है। सो अगर आप मुझे कुछ टाइम से फॉलो कर रहे हैं, या अगर आपने ई कॉम टॉर्नेडो के बारे में अभी तक कुछ भी सुना है ऑनलाइन, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर, तो यू नो मी कि आई क्रिएट कंटेंट रिगार्डिंग ई कॉमर्स, शॉपिफाई, और इस वक्त जो बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है। तो आई एम एक्चुअली डूइंग वेरी गुड इन माई बिजनेस, बट स्टिल आई वॉज लूजिंग द ज़ील टू वर्क ऑन माई बिजनेस, आई वॉज लूजिंग द पैशन। और मैं अपने आप ही को क्वेश्चन कर रहा था कि क्या सही में ये बिजनेस मेरे लिए है अब, मतलब मुझे 4 साल हो चुके हैं, ऐसा तो नहीं है कि मैं बोर हो चुका हूँ इस बिजनेस से, कहीं ऐसा तो नहीं है कि शायद मेरा काम करने का मन ही नहीं कर रहा, कहीं सैचुरेशन तो नहीं आ गई। इस सारे पॉइंट्स हर दिन, मतलब आई वॉज स्ट्रगलिंग विद दिस, और एक्चुअली स्ट्रगलिंग, क्योंकि हर मॉर्निंग में आई थॉट कि आज दिन थोड़ा अलग होगा, लेट मी ट्राई टू डू इट। एंड कुछ देर तक किया, उसके बाद यू फील लाइक ओके इट्स नॉट वर्किंग, यू डोंट फील लाइक डूइंग इट, तुम्हारा मन नहीं कर रहा, यू स्टार्ट इग्नोरिंग थिंग्स। समटाइम्स यू आर एक्चुअली, सम डेज यू आर वर्किंग रियली रियली हार्ड एंड यू आर वर्किंग एज पर योर, जो भी आपने एक अपना शेड्यूल बना रखा होता है जिस हिसाब से आप काम करते हो। सम डेज यू आर नॉट वर्किंग एट ऑल, एंड ये सारी चीज़ें एक्चुअली दैट मेस अप विद योर ब्रेन, एंड आपको अपने ऊपर ही क्वेश्चन करने पे मजबूर कर देते हैं कि आर यू एक्चुअली वांट टू डू दिस। आई इवन फेल्ट कि मैं अपने काम ही के अंदर ट्रैप हो चुका हूँ। रीज़न ये है कि ऑब्वियसली, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आई एम एन एंटरप्रेन्योर, सो अगर आप खुद ही अपना बिजनेस ओन करते हो तो आपको कोई बताने वाला नहीं है कि अगर आपने ये करना है आप ये करो, और आपके ऊपर कोई नहीं बैठा, बिकॉज यू आर द बॉस। और जब आप एक कॉर्पोरेट लाइफ में होते हो, जो मैंने लाइक 2016 से पहले जो मैं था, उसमें आपको एक बॉस होता है, आपके ऊपर मैनेजर होता है, आपके ऊपर कोई ना कोई होता है जो आपको बताता है ये करना है, ये करना है, ये करना है। एट द एंड ऑफ द डे दैट्स योर जॉब। बट अगर जब आप अपने खुद के लिए काम कर रहे होते हो, यू आर द सोल ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस, और अगर आप काम नहीं करोगे यू विल नॉट गेट द आउटपुट। और ना कि सिर्फ आपके ऊपर आपकी जो टीम आपने बिल्ड करी है, ओवर सम टाइम में भी आपके साथ कुछ लोग काम करते होंगे, तो आपके ऊपर वो भी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर मैंने इस वक्त अगर छोड़ दिया इस चीज़ों को करना, या अगर कोई भी इशू आया, या मेरा काम नहीं करने का मन कर रहा, तो नॉट जस्ट मी, अ लॉट ऑफ पीपल आर एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन मी राइट नाउ। सो आई हैव माई फैमिली, आई हैव couple of guys working with me, so if I stop doing it what would happen। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, एक बर्नआउट फेस का मैं बोलूँगा बहुत ही ज़्यादा डार्क फेस है, बट इट्स द रियलिटी, एंड आई वॉन्टेड टू शेयर ईच एंड एवरीथिंग विद यू ऑल। आई एम नॉट श्योर अगेन कि ये वीडियो सेंस बनाएगी नहीं बनाएगी, आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये वीडियो लोगों को पसंद आएगी या नहीं आएगी, बट दिस इज स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट टू एवरी वन हु इज़ एक्चुअली वॉचिंग इट। जो 1, 2 या 3 लोग भी इसे देखेंगे, आई एम गोना बी ग्रेटफुल अगर उनको इससे कुछ भी इंसाइट मिल पाए, और वो अपनी लाइफ में कुछ भी जो मैंने किया इस बर्नआउट फेज से निकलने के लिए, अगर वो इम्प्लीमेंट करें और उससे उनमें कोई फ़ायदा हो, तो आई थिंक इस वीडियो बनाने का पूरा मकसद कंप्लीट हो जाएगा। सो ड्यूरिंग दिस बर्नआउट फेज एक्चुअली आई गॉट हेल्प फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल, फैमिली, फ्रेंड्स,
और जो लोग इस फील्ड में पहले से हैं और जो थोड़े एक्सपीरियंस्ड हैं उनसे मैंने कई जगह पे हेल्प ली, उनसे मैंने एक्चुअली अपनी जो कंडीशन थी उनके सामने रखी एंड दे वर एक्चुअली एबल टू हेल्प मी आउट। और आजकल की लाइफ में जो ये सोशल मीडिया, लॉट्स ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और ये सब चीज़ों के बीच में यू हैव सो मच प्रेशर व्हेन यू आर एन एंटरप्रेन्योर या सेल्फ डेवलपमेंट में या पर्सनल डेवलपमेंट में, अगर इफ़ यू आर इनटू सम लाइक इफ़ यू वांट टू डू समथिंग, तो यू हैव सो मच प्रेशर कि आपको ये भी करना है, आपको ये भी करना है, एंड यू फील लाइक यू आर नॉट डूइंग इनफ। और एक्चुअली दैट अगेन पुट यू इन दैट पर्टिकुलर ट्रैप कि you are not working and or up you don't feel like doing it, but there's so much going on in this world and you are actually आप उधर पीछे रह रहे हो आप लोगों से और यू हैव सो मच प्रेशर। तो मेरा जो बर्नआउट हुआ उसका मेन रीज़न ये था कि आई हैड लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट, लॉट्स ऑफ आइडियाज, लॉट्स ऑफ ई कॉमर्स के अंदर अगर मैं बोलूँ लॉट्स ऑफ स्टोर्स आई वॉज वर्किंग ऑन, नए प्रोजेक्ट्स उठाना, नई कोलैबोरेशंस एंड उसके साथ ही कंटेंट क्रिएट करना, कंसल्टिंग जो अपना मेरा जो काम है उसके ऊपर भी फोकस करना। सो आई वॉज डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड और एक्चुअली दिस इज़ माई नेचर कि आई ट्राई नॉट टू से नो टू ऑल दोज थिंग्स विच आर एक्साइटिंग। जैसे कि नया प्रोजेक्ट है ई कॉमर्स के लिए, देयर समथिंग विच इज़ कमिंग अप, लेट्स सपोज दिस एक सीज़न आ रहा है एंड दिस सीज़न आई नो व्हाट टू डू। एंड एक्चुअली जब आपको कुछ टाइम हो जाता है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर एंड यू नो कि क्या एलिमेंट्स या क्या वेरिएबल्स लगेंगे उस पर्टिकुलर बिजनेस को बूम करने के लिए, यू फील लाइक कि यू शुड डू दिस एज वेल, ये भी करो ये भी करो। एंड एट द सेम टाइम ये वीडियो क्रिएट करना, सो आई वॉज डूइंग अ लाइव Instagram video every single day. I was putting content on YouTube, I was putting content on my consulting program, I was putting content on my group consulting programs. तो इस सारी चीज़ें जो थी मैं सब एक साथ लेके चल रहा था। My whole day was like work and nothing else, जिसकी वजह से ये बर्नआउट फेज मेरी लाइफ में आया। बिकॉज एक्चुअली मैं उतना काम कर रहा था जो मैं एक्चुअली खुद से सब कुछ मैनेज नहीं कर सकता। दो आई हैव अ टीम बट एट द सेम टाइम आई वॉज डूइंग आई वॉज ईटिंग मोर देन आई कैन च्यू। सो ये एक रीज़न था जो मेरे बर्नआउट का मतलब पूरे के पूरे फेज़ का एक जो अल्टीमेट फैक्टर बना कि इसी वजह से मेरे को जो ये फेज़ देखना पड़ा। एंड आई वांटेड टू टेल यू कि कैसे मैं इस फेज़ से बाहर आया। बिकॉज एक्चुअली जब मैं उस फेज़ से बाहर आया आई फेल्ट रियल ईज इन मी एंड आई वॉज एबल टू सी कि क्या चीज़ें एक्चुअली काम कर रही हैं और क्या चीज़ें एक्चुअली काम नहीं कर रही हैं और किन चीज़ों को पॉज करना है, किन चीज़ों को पॉज नहीं करना, कितना काम करना है। एंड यू फील लाइक यू कैन एक्चुअली रिफ्लेक्ट ऑन योर सेल्फ। तो अब अगर इफ सपोज इफ आई एम टेकिंग टू मेनी टास्क एट द सेम टाइम, आई कैन एक्चुअली थिंक अबाउट इट कि ये टास्क इस समय करना इंपॉर्टेंट है या नहीं है। यू एक्चुअली फील लाइक कि जब आपको वो एक बोलते हैं ना कि आपको उस चीज़ का ज्ञान हो जाता है या आप बोलो कि यू गेट अवेयर अबाउट इट कि हाँ दिस इज़ व्हाट हैपेंड एंड दिस इज़ अगेन अगर ये चीज़ आपने दोबारा करी तो ये दोबारा होगी, यू स्टार्ट टेकिंग सम रियली वाइज डिसीजंस। तो सो व्हाट आई डिड वाज आई एक्चुअली टुक अ ब्रेक। बट वो ब्रेक लेना भी इतना आसान नहीं था बिकॉज मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि अगर मैंने ब्रेक लिया तो जो भी इस समय जो भी रेवेन्यू आ रहा है अगर उसके ऊपर पॉज लगा दूंगा तो जो मेरा काम चल रहा है, जो भी मेरे बिजनेस चल रहे हैं, क्या वो अपने आप को सस्टेन कर पाएंगे? ये एक सबसे बड़ा मेरे दिमाग में क्वेश्चन था। सो व्हाट आई डिड वाज आई बेसिकली टुक सम टाइम टू एनालाइज कि कितना रेवेन्यू आ रहा है और कौन से बिजनेस से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है। सो आई बेसिकली फॉलोड द 80-20 प्रिंसिपल। हम कभी ना कभी उस बारे में बात भी करेंगे। और उसमें मैंने देखा कि कहाँ से मेरा 80% ऑफ रेवेन्यू आ रहा है और व्हाट इज़ द मिनिमम आई शुड रिसीव एवरी सिंगल मंथ so that I can support my business. So I did that math और जब वो मैंने किया so I get to know okay I can actually pause all these things और I did that. So I took a break. I basically stopped doing all the other fancy stuff और I actually took kind of pause them for some time. तो जब मैंने उन चीज़ों के ऊपर थोड़ी सी रोक लगाई and secondly what I did was I actually मैं अपने होम टाउन I took a 1 month break because during this pandemic I was not able to go to my hometown, so I took a whole 1 month break और जिस break में I was only doing the little maintenance job in terms of in my business कि जितना मैं अगर काम करके बस मेरा जो business है वो hamper now altogether stop now, but
it should be moving with a very little pace. So I did that. So ये करने से I was able to relax. For couple of days I was feeling overwhelming even during my that 1 month break. But उसके बाद ये हुआ कि after 10 to 15 days I felt like okay, I'm again getting that vibe. I'm again feeling like working. एक टाइम ऐसा भी आया था इस burnout phase में कि I'm actually very extrovert. I like to speak. I love to talk. I love to give lectures. अगर if you want to call that thing. And ड्यूरिंग दैट फेज मेरा ये सब कुछ करने का मन नहीं कर रहा था. मेरा किसी को समझाने का, बोलने का, ये कोई भी किसी भी चीज़ का मन नहीं कर रहा था. बट जब वो मैंने ब्रेक अपनी 10 दिन से ऊपर हो गया उस टाइम को, जब मैंने ब्रेक लिया, तो आई फेल्ट लाइक ओके, नाउ इट इज़ वर्किंग. आई एम गेटिंग फ्रेश आइडियाज़. आई एम गेटिंग क्लैरिटी ऑन व्हाट्स वर्किंग, व्हाट्स नॉट वर्किंग. एंड ड्यूरिंग दैट टाइम आई एक्चुअली स्टार्टेड पुटिंग by watching a lot of YouTube videos, obviously, but not the self development or personal development videos, because वो चीज़ें मेरे लिए काम नहीं कर रही थी. So I started watching कि मैं कैसे अपने thoughts और जो मेरे माइंड के ऊपर इतने ढेर सारे आइडियाज़ चल रहे हैं उनको कैसे मैं साइड में रख सकता हूँ. So I started writing those out. और I started, I took a bullet journal and start writing my thoughts कि क्या क्या मेरे दिमाग में चल रहा है. And I started getting so much clarity कि अच्छा, सो दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग. अगर मुझे पूरे बर्नआउट फेज से बाहर निकलने की प्रोसेस को अगर मुझे एक 3 पॉइंट्स में अगर डिफाइन करना है तो मैं उसे यही बोलूँगा कि फर्स्ट पॉइंट ये है कि टेक अ ब्रेक, टेक अ पॉज, स्टॉप डूइंग लॉट ऑफ स्टफ, लेट्स जस्ट टेक अ ब्रेक. इतना करो कि मेंटेनेंस टाइप जॉब हो जाए. जस्ट टेक अ ब्रेक, बिकॉज समटाइम्स यू हैव टू टेक 2 steps बैक टू मूव अहेड. एंड दिस इज़ एक्चुअली ट्रू. जब ये मैंने खुद किया, you will feel like you're missing out on a lot of stuff. Second चीज़ मैं ये बोलूँगा, start writing your ideas, start writing your thoughts, start writing whatever's coming in your mind. जो भी feelings आनी है, start writing those out. And तीसरी चीज़ मैं ये बोलूँगा कि जब उन thoughts को और उन सब चीज़ों को आपने pause कर दिया, start reflecting on them कि क्या ये चीज़ जो मैं face कर रहा हूँ, जो feel कर रहा हूँ, is it true or just the emotions or just the hormones which are playing with you. And as soon as you start doing it, you feel like okay, this is actually not that bad. वो phase में जब हम फंसे होते हैं, you feel like okay, I'm burnt out, I don't want to work anymore. But when you take a break, you feel like okay, it's not that, I actually just got tired और मैं अपने आप को टाइम ही नहीं दे रहा था. And yeah, definitely start spending more time with your friends and family, because hum, especially the entrepreneurs, they start, they work, and they don't spend time with their family, friends, spouse, girlfriend, mom, dad, your niece, nephew, etc. So start devoting some time. And I believe that for every 3 months, after every 3 months, you have to take a break. You have to take a break of maybe 1 week, 10 days. Even if you can afford 1 month, that's a big one, but still like 5, 10 or 7 days, something like that. And if you can do it, I think you will be able to understand कि क्या हो रहा है. Even Bill Gates does the same thing. पूरे साल में एक बार for 7 days he actually take a break from all this noise and he goes to a remote house. And I know a lot of other online marketers who does the same thing. So I believe guys, ये मुझे बताना ज़रूरी था, because इस पूरी के पूरे नेटवर्क में इस फैंसी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, सोशल मीडिया, बंजी जंपों में लोग इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करना चाहते. क्यों नहीं करना चाहते? बिकॉज आई फील लाइक दे डोंट वांट टू शेयर the faults or the problems which they have. और ये मैं बोलूँ कि अपना इनर साइड नहीं बताना चाहता है, बिकॉज इट्स इट्स नॉट दैट फैंसी. बट आई बिलीव कि ये एक ट्रुथ है और हर बंदे को ये बताना चाहिए. सो आई एम शेयरिंग इट विद एवरीवन. And from now onwards, I will try to keep 1 video a week, so that I can actually do some justice to these videos. And even if I don't have much viewers, or those 2 guys who are watching this video, at least they get some real insights on what's going on. And that's it. I hope इस वीडियो से कुछ आपको फ़ायदा हुआ हो, और अगर आपको हुआ है so do let me know in the comments, because मैं आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा. एंड आई एम नॉट स्टॉपिंग ई-कॉमर्स, सो आई एम बैक and I'm still doing it, but I'm doing it at a pace.
And thank you so much for being with me, and do like and support this video, and I will see you in my next video very soon. Take care. Bye bye.